हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं। बच्चे क्लास 10th के बाद, बच्चे क्लास 12th के बाद भी दे सकते हैं। सर ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्या है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कट ऑफ क्या आता है, फीस क्या है, सिलेबस क्या है, साथ में एग्जाम कब होने वाला है सर जी उसके बारे में बता दो। इसलिए मैंने लिख रखा है कि एग्जाम से पहले देख लो, ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, तो मैं देने वाला हूँ। टेंशन न को मेरे भाई, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें बता दूंगा। साथ में ये सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ भाई, बहुत मजा आने वाला है। 2025 का जो न्यू अपडेटेड चीज़ है उसके बारे में भी बात करेंगे। टेस्ट डेट कब है, टेस्ट के साथ साथ जो है एग्जाम देने के बाद रिजल्ट कब आना है, फीस क्या है, सब पे बात करेंगे। सो अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, यहां तक देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, मम्मी की कसम नहीं दूंगा, बस सब्सक्राइब कर लो। वो वाली वीडियो आती है ना, आपका मम्मी की कसम सब्सक्राइब नहीं किया था, वो वाला नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कर लो यार। चलो ठीक है कि नहीं। चलो मेरे भाई, सबसे पहला चीज क्या है, दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। ये रहा जी दूसरा टॉपिक, देख लेते हैं दोस्त। अरे आ भी जाओ, नाराज क्यों हो रहे हो, ये लो जी, अरे आ जाओ। हाँ चलो भाई, सबसे पहला टॉपिक क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कि सर यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के अंदर D01 एंड D01 के अंदर दो चीज़ है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस है, एक बिना सेल्फ फाइनेंस। पहले सेल्फ फाइनेंस और वो जो है दूसरा रेगुलर समझते हैं। सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है कि जिसमें अमाउंट ज़्यादा लगता है। सेल्फ फाइनेंस में क्या लगता है, अमाउंट ज़्यादा लगता है, लेकिन ये क्या होता है, 3 साल के ही दोनों है। इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल का है। और अगर मैं देखूं इसकी फीस की बात करूं, अगर आप मॉर्निंग वाले पे निकाल दो जिसमें ज्यादा नंबर में होता है, उसकी कट ऑफ की भी बात करें, कितने कट ऑफ में कितना फीस देना है। अगर आपका अच्छा सिलेक्शन होता है मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, अगर आपकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होता है, तो उसका फी आपको देना पड़ेगा 11,575 रुपए। कितना, 11,575 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। और दूसरी बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आप चाहते हो कि डिप्लोमा इंजीनियर या पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी से आप पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही चीज है मेरे भाई, इंग्लिश में पेपर आता है, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं है इसके अंदर। सो इसका ये सोचना बिहार यूपी वाले की जो हिंदी बोर्ड से हो या अलग बोर्ड से हो, वो आपको इंग्लिश में ही पेपर मिलने वाला है। सो परेशान नहीं होना है। उसके लिए हम लोग अभी कोचिंग, हमारे क्रैश कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन चल रही है। बहुत बच्चे घर से नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपनी प्रिपरेशन तो कर सकते हो ना यार। अपनी प्रिपरेशंस करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी जाओ सीधे के सीधे हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करो। एप्लीकेशंस को हमारा डाउनलोड करो। हमारा एप्लीकेशंस का नाम है द ACMP। इस पे जाकर के आप सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हो। कहां पे, प्ले स्टोर पे जाकर के, या फिर गूगल में जाकर सर्च करो द ACMP ऐप। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इसी के अंदर की, अगर बात करूं तो इसके अंदर होता है 7303436048, ये हमारा मोबाइल नंबर, इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर के आप कांटेक्ट करिए और अपना काम को सफल बनाइए। कोचिंग करिए, जहां से आपको कोचिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से देंगे आपको 100% सिलेक्शन इंशाल्लाह। आपकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का माहिरत हासिल कराना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मॉर्निंग में एडमिशन कराना हमारी है, आपकी जिम्मेदारी हमारी है, निभाना आपको है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना आपको है, हमारा गाइडेंस रहेगा, हम पढ़ाएंगे आपको। वो चीजें बस क्लियर कर लेना, गारंटी देता हूँ सिलेक्शन आपका हो जाएगा। दूसरी चीज पे बात करें अगर सर, दूसरी चीज पे अगर बात करूं सर मैं कि सर ये तो हमारा हो गया। अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो इसमें 30,495 मतलब 29-30,000 रुपए खर्च होते हैं एक साल में। ईयरली चार्ज बता रहा हूं मैं आपको, एक साल का फीस है। मतलब इसका मान के चलो कि भाई 30,000 3 साल में लगेंगे, इसका आपको एक साल में 30,000 लग रहा है। फर्क है मेरे भाई, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, क्लास विल बी हेल्ड फ्रॉम, क्लासेस कब चलती है, इवनिंग वालों की जो है, जो इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो उनकी क्लासेस तो चलती है, संडे छुट्टी रहती है। लेकिन इवनिंग वाली क्लासेस क्या होता है भाई साहब, 5:30 से क्लास स्टार्ट होती है, 9:30 तक क्लास चलती है। दूसरा टॉपिक की अगर बात करें सर, इंटरनेट टेस्ट सेंटर इवनिंग चलती है, और मॉर्निंग भी। मैंने क्या बोला, मॉर्निंग वालों का फीस कम है और मॉर्निंग ही क्लास हो जाती है। लेकिन इवनिंग अगर आपका शिफ्ट हुआ, सेल्फ फाइनेंस शिफ्ट हुआ, तो इवनिंग में क्लास होगी, 5:30 से 9:30 बजे के बीच क्लास होती है, आपको क्लास करना है। ठीक है। दूसरी बात क्या है सर, इंटरनेट टेस्ट सेंटर की बात करें तो सर कहाँ कहाँ सेंटर है। दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में है, गुवाहाटी में है, ठीक है, कोलकाता है, दूसरा कालीकट, भोपाल, श्रीनगर, पटना, लखनऊ। बहुत ज़्यादा सीट बढ़ा दिया मेरे भाई। जगह अलग अलग जगह जो है वो चल रहा है। मतलब ये टेस्ट सेंटर है जहाँ पे आप अपना आसपास का जो भी आपका लोकेशन है वहाँ पे आप सिलेक्ट करके टेस्ट दे सकते हो। फॉर्म आ गया है, फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो और जल्दी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करो। दूसरी बात क्या है सर, ये सारी चीज़ों पे समझने की कोशिश करते हैं कि सर इसके अंदर आपको टेस्ट, इंटरनल टेस्ट कब है। दूसरी बात ये कि कौन कौन से ब्रांचेस आपको सिलेक्ट करना है। दूसरी बात है कि सर कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बारे में भी हमें बताइए प्लीज। तो पहला चीज बात करूं कि सर आपको ये सारी चीज देखने को मिलेगा डिप्लोमा प्रोग्रामिंग के अंदर, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। आपको जो भी ब्रांच चाहिए उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको यहां तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5,
आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो 10-10 चूज करने को दिखेगा, क्योंकि वहां पे सेल्फ फाइनेंस भी होगा। ये मॉर्निंग के हैं, सेल्फ फाइनेंस भी होगा, है कि नहीं, रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस दोनों के अंदर ये कोर्सेज हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात करेंगे सर, अब सर इंट्रेंस टेस्ट की बात करें सर, एग्जाम कब है, बच्चों को एग्जाम देने के लिए कब आना है सर? तो एग्जाम देने के लिए बच्चों को आना 27 मई 2025 को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का पेपर होगा। 2:30 बजे से 4:30 बजे पेपर होगा आपका, 4:30 बजे तक आपको जहां पर भी सेंटर लिया वहां पे आपको पहुंच जाना है और एग्जाम दे देना है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। डेट क्या है सर? डेट देखिए 27/5/2025 में एग्जाम देना है, इंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आना है, बहुत टाइम है, बढ़िया से पढ़ सकते हो, अच्छा कर सकते हो। इसके अंदर क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा, क्लास 10th पढ़ना है कि क्लास 9th में पढ़ना है, क्लास 10th में कहां से पढ़ना है, क्लास 10th में कहां से पढ़ना है, 9th में कहां से पढ़ना है, सारी चीजों को बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लेने का, है ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। 20 से 25 दिन है ना, 20 से 25 दिन का जो है बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 20 से 25 दिन में क्या देखने को मिल जाएगा? रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। दूसरी बात करें सर, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अरे आ जाओ, नाराज क्यों हो रहे हो? ये खुलेगा नहीं क्या? आगे है नहीं क्या हमारा शीट? सॉरी यार, खुल जाओ यार, नाराज मत हो यार। चलो नहीं खुलेगा तो कोई बात नहीं, हम सीधे बॉडी खोल लेंगे। चलो मेरे भाई, तो बात ये हो रही थी कि चलो यहां तक तो सर ये सारी बात थी जो एग्जाम डेट है एंड सिलेबस की बात करें। अब देखो सिलेबस की बात करें मेरे भाई, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। सिलेबस क्या पता होना चाहिए बढ़िया तरीके से, समझते हैं इसे। सिलेबस सबसे पहले 9th और 10th का ध्यान रखना है। सबसे पहले 10th का आपको ऑल सब्जेक्ट, 10th के अंदर बायो नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है सर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर? सर वो आता है PCM आता है सर, मतलब P दैट मीन्स फिजिक्स, है कि नहीं, C मतलब केमिस्ट्री, M मतलब मैथ्स। तो ये आपको तीन चीजें देखने को मिलेगा। तो सर फिजिक्स कितने मार्क्स के आएंगे? तो फिजिक्स आएगा आपका 33 मार्क्स का। फिजिक्स कितने मार्क्स का आएगा? 33 मार्क्स का। सर केमिस्ट्री कितने मार्क्स का आएगा? सर 33 मार्क्स का आएगा। सर मैथ्स कितना मार्क्स का आएगा? सर तो 34 मार्क्स का आएगा। मैथ्स आता है 34 का, अदरवाइज फिजिक्स आपको इतने का मिलेगा, केमिस्ट्री भी आपको इतने का ही मिलेगा। समझ में आ रही बात? ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा सर ये तो सर बात ठीक है, ये 9 से आएगा 10 से आएगा, तो मेरे बेटे आपको 9th एंड 10th दोनों पढ़ना है मेरे भाई, 9th एंड 10th दोनों पढ़ना है। थोड़ी बहुत चीजें 11th के भी क्वेश्चंस आते हैं। इस साल तो बहुत कम आया, लेकिन आता है भाई साहब, आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे क्या करते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एडवांस होता है मेरे भाई, समझना है। तो क्या करता है कि बहुत बच्चा 12th के बाद भी एग्जाम देता है, उनके लिए इजी हो जाता है, लेकिन 9 10th आपको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे अगर, तो आपको सिलेक्शन 100% है ना, सिलेक्शन 100% है आपका। कैसे है सर? सर जो चीज़ें पढ़ाया जाएगा पढ़ लीजिए, कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, अभी के अभी जितना जल्दी कर लोगे उतना बेनिफिट होने वाला है। सो 7303436048 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो कि मुझे कोर्स बाई करना है, या फिर इतना कुछ कहीं किच नहीं करना चाहते हो तो सिंपली हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लो, वहाँ से अपने कोर्सेज को बाई करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। लेट नहीं होनी चाहिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का अच्छा खासा टाइम है मेरे भाई, लेट करोगे नुकसान आपको होने वाला है, सो लेट मत करो। ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग का मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। अच्छा कट ऑफ की बात करूं मैं, अभी कट ऑफ बताना बाकी रह गया है सर जी, कट ऑफ बता दो। देखो कट ऑफ आपको अगर मॉर्निंग चाहिए तो आपको 60+ जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? 60+ जाना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए आपको तो 60+ जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्केटिंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है मेरे भाई, है ना। नेगेटिव मार्किंग कैसे है सर? सर नेगेटिव मार्किंग अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 0.25% कट जाएगा, है ना, मतलब 25% बोल सकते हो हम लोग, ठीक है। एक नंबर में 25% हट जाएगा, मतलब 0.75 हो जाएगा। एक क्वेश्चन सही किया आपने और एक गलत कर दिया, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, तो 0.75 मार्क्स हो जाएंगे आपके। इसलिए यहाँ पे इसके अंदर मार्क्स दिखता है। क्या दिखता है? मार्क्स दिखता है। चलो भाई, चलो ये था आपके कट ऑफ, और याद रखना है 60+ जाना है। और इवनिंग वालों को तो मेरे भाई 45 में भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना है कि भाई इवनिंग में कोई फायदा नहीं है, कोशिश करो कि मॉर्निंग हो जाए। क्या हो जाए? मॉर्निंग हो जाए। जब तक के लिए मिलते हैं तो स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।